हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कुमार गौर और आज हम बात करेंगे ME 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो सबसे पहली यूनिट है उसके बारे में। वो है हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले सब यूनिट है वो है हमारी वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं कि मटेरियल्स की जो वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है। उसके अंदर है सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मशीनेबिलिटी, टफनेस, रिलायंस, क्रीप, फटीक एंड हार्डनेस। दीज आर द मेन प्रॉपर्टी ऑफ है मटीरियल। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल applied force without breaking or yielding। का ब्रेकिंग और यील्डिंग, ठीक है। ये होती है किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी होती है जो कि एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स को रजिस्ट कर सके विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें ब्रेक ना हो तब तक जो मटेरियल जो अपनी प्रॉपर्टी जो रजिस्ट करता है फोर्स को वो कहलाती है हमारे स्ट्रेंथ, ठीक है। द इंटरनल इज रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ पार्ट टू अ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द स्ट्रेस, ठीक है। जो फोर्स के अपोजिट जो इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेसेस। देन है हमारी स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस, कि स्टिफनेस क्या होती है कि एबिलिटी टू मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन। जो भी डिफॉर्मेशन होती है मतलब शेप चेंज होना है किसी भी तरीके का, अगर उसको जो रजिस्ट करता है, ठीक है, वो होती है उसकी स्टिफनेस, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू regain its original shape after deformation when the external forces are removed। देखिए सिंपल, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो डिफॉर्म होगी और अगर फोर्स हटाने के बाद में बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है, तो वो कहलाती है वो उसकी इलास्टिसिटी। स्टील जो होता है वो प्लास्टिक से ज़्यादा हमारा क्या होता है, सॉरी स्टील जो होता है वो हमारा ज़्यादा इलास्टिक होता है रबर से। देन उसके बाद प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच रिटेन डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड परमानेंटली। इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी के अंदर तो क्या हुआ था हमारे, जब भी हमने लोड हटाते हैं तो जो बॉडी होती है वो अपने पुराने शेप के अंदर वापस से आ जाती है। लेकिन प्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि फोर्स हटाने के बाद भी जो बॉडी होती है वो कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाती है, वो पुराने वाले शेप के अंदर अपने नहीं आती है, वो कहलाती है हमारी प्लास्टिसिटी। लाइक ये यूज़ होता है जैसे कि हम जो स्टैंपिंग यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉइन्स बनते हैं, कॉइन के अंदर जो स्टैंपिंग होती है वो स्टैंपिंग के अंदर हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देन है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल अनेबल टू ड्रॉ इनटू अ वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि उसको वायर के अंदर ड्रॉन कर सके या वायर के अंदर कन्वर्ट कर सके बाय अप्लाइंग टेंसाइल फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस क्या होती है, सेम एक्सिस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो कहलाता है हमारा टेंसाइल फोर्स। द डक्टिलिटी इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एलोंगेशन एंड द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। ठीक, कैसे मजे करेंगे, या तो परसेंटेज एलोंगेशन मतलब कितना वो बड़ा वो कहलाएगी उसका एलोंगेशन, या उसके बढ़ने के कारण कितना हमारा एरिया के अंदर चेंज हुआ वो रिडक्शन हुआ वो कहलाएगी हमारी डक्टिलिटी। देन ब्रिटलनेस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्रेकिंग ऑफ ए मटेरियल विद द लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, इट इज़ कॉल्ड ब्रिटलनेस। ब्रिटल जो मटेरियल होता है दैट इज़ उसकी जो कंप्रेसिव लोड होता है उसके अंदर वो अच्छा स्टैंड करते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू अ थिन शीट मेकिंग वायर, ठीक है। मेलेबल मटेरियल शुड
plastic, but it not be essential to be so strong. क्या होता है प्रॉपर्टी के किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि उसको एक शीट के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर यूज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी. देन उसके बाद में टफनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट. अब जैसे जब हमारा कोई भी मटेरियल है, अगर उस पर हम किसी भी इम्पैक्ट या कोई इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम कोई उस पर प्रहार कर रहे हैं, तो वो जो उसका जो रजिस्ट करता है उस फोर्स को फ्रैक्चर होने से पहले, वो कहलाते हैं उसकी टफनेस. And then machinability, it is a property of a material which refers to relative ease with which a material can be cut. ठीक है, कि मटेरियलिटी क्या होती है, दैट इज़ ईज़ विद द मशीन मटेरियल कैन बी कट की. जैसे लाइक हम किसी भी मशीन पे अगर कोई भी वर्क पीस लगाते हैं, वो तो कितना इजीली कट हो सकता है, वो कहलाती है उसकी मशीनेबिलिटी. लाइक जैसे हम बात करते हैं ब्रास इज़ ईजिली मशीन देन अ स्टील. स्टील से ईजिली वो हमको जल्दी मशीन कर सकते हैं. देयर रेजिलेंस. व्हाट इज़ रेजिलेंस? रेजिलेंस हमारा क्या होता है? रेजिलेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू absorb एनर्जी एंड resist shock and impact load. It is measured by the amount of energy absorbed per unit volume within a elastic limit. Okay, इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना वो शॉक या इम्पैक्ट लोड की जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, वो कहलाती है उसकी रेजिलेंस. इट इज़ अ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग अ स्प्रिंग मटेरियल. देन नाउ क्रीप. व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट स्ट्रेस at a high temperature for a long period of time, it is undergoes a slow and permanent deformation. It called creep. It means क्या हुआ कि अगर कोई मटेरियल, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है एट ए हाई टेम्परेचर, काफ़ी टाइम तक अगर वो हाई टेम्परेचर के अंदर उसको कांस्टेंट हो लगा, तो इस टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसको कहते हैं क्रीप. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इन डिज़ाइनिंग ए इंटरनल कंबशन इंजन, बॉयलर एंड टरबाइन. क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर हमारा जनरेट होता है. देन नेक्स्ट इज हार्डनेस प्रॉपर्टी सच एज रेजिस्टेंस टू वियर, स्क्रैचिंग, डिफॉर्मेशन एंड machinability. Like it is a property of a material which gives its ability to resist being permanent deformations when the load is applied. The greater the hardness of the material, the greater it is resistant to deform. Like कि जितना जो भी मटेरियल हार्ड होगा, उससे क्या रेजिस्ट. लाइक हम अगर किसी दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल रब करते हैं, तो किसी एक मटेरियल पे हमारे अगर निशान आ जाते हैं, ठीक है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, दैट इज़ वो क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जिससे स्क्रैचेस उसके हुए हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड कि एक हार्ड ज़्यादा है एंड एक हार्ड कम है, दैट इज़ कॉल्ड हार्डनेस. तो आज के लिए हमारे इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारा क्या होता है. थैंक यू सो मच.